हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में बैंक ऑफ इंडिया के Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज के क्लोजिंग के रेट्स हैं। 50.25 पर आज ये बैंक क्लोज हुआ है। इसका आज दोपहर को रिजल्ट आया था और उसके बाद में इसमें बहुत जबरदस्त की गिरावट देखने को मिली है और आप देख रहे हैं कि लगभग 8.5% से भी ज्यादा ये शेयर लुढ़क गया है अपने क्लोजिंग तक। हम एक नजर इसके एक साल के प्राइस परफॉर्मेंस पर भी डालते हैं, क्योंकि उससे हमें ये पता चलेगा कि ये बैंक ने पास्ट में किस तरह से परफॉर्म किया है और अपने इसने क्वार्टर रिजल्ट्स किस तरह से डिलीवर किए हैं। तो आइए देखते हैं एक नजर हम इसके एक साल के प्राइस पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक साल पहले इसने जो हाई बनाया था वो लगभग 87.90 था, लगभग 88 रुपीज था, और आज जो हाई बनाया इसने 58.40 है। यानी कि इसने अपने पोर्टफोलियो में लगभग 33.56% की कमी की है। यानी जिन लोगों के पास ये शेयर है, जो शेयर होल्डर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, उनको अपने पोर्टफोलियो में लगभग 33% का लॉस इस शेयर की वजह से हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये PSUs बैंक है और यहाँ पर जो एसेट क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा खराब है और इसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको हमेशा इसमें नुकसान हुआ है। हम जो PSUs बैंक्स होते हैं, हम उसमें एक ट्रेडिंग पर्पज से हम इनको इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं कि कब ये बॉटम आउट होते हैं और कब हम उनको लें और उसके बाद में कब सही समय पर उनसे हम एग्जिट हो जाएं। तो यही जो पॉलिसी, यदि आप बैंक सेक्टर में काम करना चाहते हैं, खास करके PSUs में, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो एंट्री पॉइंट है वो सही होना चाहिए और एग्जिट पॉइंट सही होना चाहिए। तो आइए उसके लिए हम देखते हैं एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद में हम शुरू करेंगे इसका क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस। तो हम ये देख लेते हैं, एक छोटा सा इसका एनालिसिस है, ये RSI के बेस पर एनालिसिस है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसका मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। पहले तो आप ये देखिए कि ये दिसंबर के बाद से जो लुढ़का, और आपको सभी को मालूम है कोविड-19 की प्रॉब्लम आई है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा पैनिक रहा है और ये एक कंटिन्यूसली डाउनफॉल में रहा है। और अप्रैल के बाद में इसमें से थोड़ी सी तेजी आने शुरू हुई है बाकी के शेयरों में भी, और ये एक अच्छी इसने तेजी बनाई है जून के स्टार्टिंग में, और ये जाकर के अपने जो 200 डेज मूविंग एवरेज है 55.63, इसके कल इसने ऊपर जाने की कोशिश की थी और आज भी इसने जो अपनी शुरुआत की थी वो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही की थी और उसके और भी ऊपर गया था, लेकिन ये वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो अच्छे नहीं आए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न इसने बना लिया, एक बड़ी लंबी लाल कैंडल इसने बनाई है और यहां से साथ में आप ये देखेंगे कि इसका पैराबोलिक SAR जो है वो भी अब सजेस्ट कर रहा है कि ये नीचे की ओर जाएगा और ये 200 डेज मूविंग एवरेज के काफी नीचे आ गया है। एक अपॉर्चुनिटी मिलती है 200 डेज मूविंग एवरेज पर शेयर को आने की, यदि उसमें दम होती है तो वो ऊपर की ओर जाता है और यदि नहीं होती है तो ये एक बहुत ही जबरदस्त रेजिस्टेंस की तरह काम करता है 200 डेज मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो जो रेजिस्टेंस है उसने कल भी फेल हुआ था और ये आज भी फेल हुआ है। उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, आज का जो रीजन है वो है इसका रिजल्ट। तो हम देख रहे हैं कि ये नीचे की ओर आ रहा है। अब यहाँ पर जो 50 डेज मूविंग एवरेज है वो 37 पर है और जो 20 डेज मूविंग एवरेज है वो 43.98 पर है। अभी हमको ये देखना है कि इसका जो पहला जो सपोर्ट होगा वो 43.98, यानी कि लगभग 44 के करीब इस शेयर को सपोर्ट लेना चाहिए। यदि 44 के करीब ये सपोर्ट लेता है तो हम इसको शॉर्ट टर्म के लिए हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन हम यदि 44 के करीब प्लेस करते हैं अपना ऑर्डर तो हमें अपना जो स्टॉप लॉस है वो 50 डेज मूविंग एवरेज पर लगाना होगा, जो कि अभी आज की डेट में कुछ लगभग 38 रुपीज पर है। तो ये इस तरह से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उस समय तक क्या होगा कि इसका 200 डेज मूविंग एवरेज भी नीचे आएगा और जो भी वजहों की वजह से ये शेयर में इतनी ज्यादा तेजी आई है जून के स्टार्टिंग में, यदि वो वजह सही है तो डेफिनेटली वो 200 डेज मूविंग एवरेज को एक सपोर्ट बना करके ऊपर की ओर जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हम एक नजर डालते हैं इसके RSI पर। तो आप देख रहे हैं RSI अच्छा खासा था, अच्छा स्ट्रेंथ इसने बनाया था, 80 के ऊपर ये काम कर रहा था और ये 2 दिन में
ये 67.42 पर आ गया, यानी इसकी जो सारी स्ट्रेंथ थी शेयर की वो खत्म हो गई है। तो अब ये नीचे की ओर ही जाएगा। अब हम देख लेते हैं एक और एनालिसिस जो कि है स्टोकेस्टिक मोमेंटम पर, यानी कि हम इसमें मोमेंटम की बात करते हैं कि इसमें मोमेंटम क्या रहा। तो यहां पर आप देखें कि ये एक अच्छे पोजीशन पर था, यानी कि इसमें एक जबरदस्त मोमेंटम था, और आज की डेट में भी ये 88 के करीब इसका मोमेंटम है, लेकिन पॉइंटर इसका नीचे की ओर है। और यहां से अब ये 80 का अपना जो लेवल है वो ब्रेक करेगा, और यदि वो ब्रेक करेगा तो इसका मोमेंटम नीचे की और इसका मोमेंटम कम हो जाएगा और ये शेयर नीचे की ओर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों इसका अर्निंग परफॉर्मेंस या क्वार्टरली रिजल्ट्स। इसके लिए हम अपने 3 पैरामीटर्स का यूज करेंगे। बैंक्स में हम एनआईआई, नेट प्रॉफिट और एनएनपीए लेते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम से। नेट इंटरेस्ट इनकम लास्ट ईयर Q4 FY19 में 4079 करोड़ था, जबकि Q4 FY20 में ये 3827 करोड़ रह गया है, यानी कि इसमें लगभग 6.17% की कमी आई है। जैसा कि आपने अभी देखा 6.17% की कमी आई है इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी कि जो इनकम इनको इंटरेस्ट के थ्रू मिलती है और वो बैंक का एक रेवेन्यू माना जाता है। अब हम देखते हैं इसका कुछ डिटेल कि किस तरह से इनका रेवेन्यू के क्या क्या जो सेगमेंट्स हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जो ट्रेजरी ऑपरेशंस है वो बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। रिटेल बैंकिंग में भी बहुत ज्यादा नहीं हुई है, केवल 1.56 के करीब बढ़ी है। और इसी तरह से जो इनका कॉर्पोरेट या होलसेल बैंकिंग है उसमें भी उन्होंने बोला है कि ये फ्लैट है। तो इनका जो रिपोर्ट आई है उससे ये सारी चीजें फ्लैट नजर आ रही है। साथ में जहां तक इनके डिपॉजिट्स की बात है, डिपॉजिट्स इनके काफी ज्यादा बढ़े हैं और 6.67% के करीब इनके डिपॉजिट्स बढ़े हैं, और एडवांसेस भी इन्होंने बढ़ाए हैं 8.07% ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो बैंक है इसकी लगभग 5300 ब्रांचेस हैं, और इसकी 50 से ज्यादा ब्रांचेस फॉरेन कंट्रीज में भी हैं। तो ये था हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में बैंक ऑफ इंडिया के। अब हम लेते हैं इसका नेट प्रॉफिट कि नेट प्रॉफिट क्या रहा। लास्ट ईयर Q4 FY19 में ये 218 करोड़ के प्रॉफिट में था, जबकि इस साल ये 3601 के लॉस में है। और उसकी क्या वजह है? उसकी वजह दरअसल प्रोविजन से, इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोविजन किए हैं और उसकी वजह से ये लॉस आया है। लेकिन प्रोविजन तभी करते हैं जब बैंक को लगता है कि उसकी एसेट क्वालिटी खराब है और वो रिकवर नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा इनका डिफॉल्ट है जो बैंक को मालूम होगा, जिसकी वजह से इन्होंने उसमें प्रोविजन किया है और इतना ज्यादा लॉस को इन्होंने शो किया अपनी बैलेंस शीट में। उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर है। अभी मैं आता हूं उस पॉइंट पर जहां पर कि इन्होंने अपना प्रोविजन बढ़ा के दिखाया है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा अपनी अगली स्लाइड में, आप देखते रहिएगा। तो यहाँ पर एक चीज और हम बात करते हैं कि जो इनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ग्लोबल, यानी कि जो बाहर के है, वहां पर इन्होंने 2.56% का इंक्रीज किया है। तभी मैंने आपको बताया था कि इनके फॉरेन ऑपरेशंस काफी ज्यादा हैं, और जो कि 2.56% इनके बड़े हैं, और जो डोमेस्टिक है वो 3.03 से 3.28% इनके बड़े हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब आते हैं हम इस पॉइंट पर जो कि बैंक के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। इसके Q4 FY19 में 5.97 नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, जो कि घट करके 3.88% हो गए। एक जबरदस्त इसमें इन्होंने 209 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज किया है, और ये एक अच्छी चीज हमको नजर आती है कि इसमें इन्होंने इतना ज्यादा बढ़ोतरी की है। और इनका ये कहना है कि जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो 14.78 रह गए हैं, जबकि लास्ट ईयर इस 16.3% थे। तो उसमें भी मतलब 1.5% यानी लगभग 150 बेसिस पॉइंट की कमी आई है। 152 पॉइंट इन्होंने लिखा दिया है ये, ठीक है।
और यहाँ पर जो नेट की बात करें उसमें 209 बेसिस पॉइंट का इनको फायदा हुआ है। तो ये था एनएनपीए। अब थोड़ा सा एसेट क्वालिटी की बात करें तो जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि इन्होंने अपना जो प्रोविजन है वो इंक्रीज किया, प्रोविजन ऑफ कंटिजेंसी इन्होंने 8154.88 करोड़ कर लिया, जबकि लास्ट ईयर इनका 1914 करोड़ था। तो आप समझिए कि इन्होंने लगभग अपना 6,000 से भी ज्यादा का 6,200 से ज्यादा का इन्होंने अपना प्रोविजन बढ़ाया है। इसका मतलब इनको कहीं लगा है कि कोई जो इनका जो इन्होंने लोन दिया है या कहीं इनका है वो पैसा एक प्रॉब्लम में पड़ सकता है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन सकता है, इसलिए इन्होंने इतना ज्यादा प्रोविजन दिया है और इसीलिए इन्होंने इस साल ही उस लॉस को बुक कर लिया है ताकि ये लॉस कैरी फॉरवर्ड ना जाए, और इन्होंने प्रोविजन इसी साल उसमें डाल दिए हैं। ठीक है, तो इनकी इसकी वजह से क्या हुआ कि इनका जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो काफी बढ़ गया है और 83.75% हो गया है, और इनका जो कैपिटल एडुकेशन रेशियो है वो 13.74% और CET1 रेशियो जो है वो 10.55% है। तो ये थे इनकी एसेट क्वालिटी की बात। अब हम इसको एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या ये मार्केट के अनुरूप रहे हैं या नहीं रहे हैं। तो जहां तक नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, इन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशन को मिस किया है और इसी तरह से नेट प्रॉफिट में भी इन्होंने मिस किया है। लेकिन जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं इन्होंने 209 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज करके एक बहुत अच्छा मार्केट एक्सपेक्टेशन को इन्होंने बीट किया है। अब एक नजर डाल लेते हैं हम इसके एक सप्ताह के ट्रेडिंग पैटर्न पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक हफ्ते से इसकी लगातार ट्रेडिंग बढ़ती चली जा रही है और आज रिजल्ट वाले दिन इसने 2,95 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। हालांकि इसने अपना कल जो हाई बनाया था 58.90 उसको वो नहीं तोड़ पाया है और आज शेयर 8% से भी ज्यादा नीचे जाकर के बंद हुआ है। एक नजर डालते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो ये एक PSU बैंक है, 89.1% गवर्नमेंट के पास में है। FII की बात करें बहुत कम होल्डिंग है, 0.44% ही है, और DII की बात करें तो उसमें इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स इसमें बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं तो वो 6.45 है। सबसे ज्यादा इसमें जो होल्डिंग है वो गवर्नमेंट के पास है और जो फ्री फ्लोट शेयर है वो 4.01% है। अब एक नजर इसके पीयर्स पर, तो इसका जो ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो इसके जो पीयर्स हैं यानी कि स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक इनसे काफी कम है, और ये लगभग पंजाब नेशनल बैंक और IOB और बैंक ऑफ इंडिया आप इनको एक श्रेणी में रख सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के मामले में। तो ये था दोस्तों आज का बैंक ऑफ इंडिया का अर्निंग परफॉर्मेंस Q4 FY20 का। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।